ओम श्री परमात्मने नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको कार्तिक महात्म्य यानी कार्तिक मास के 18 अध्याय की कथा को सुनाएंगे। कल हमने 17वें अध्याय की कथा सुनी थी। देव गणों यानी कि भोले बाबा के गणों में और जलंधर आदि राक्षसों में घोर युद्ध हो रहा है। श्री गणेशाय नमः, श्री सद्गुरु देवाय नमः, श्री सरस्वती नमः। भक्तजनों, 18वें अध्याय की कथा सुनाते हुए नारद जी श्री पृथु महाराज से कहते हैं कि हे राजन, वीरभद्र को गिरते हुए देखकर रुद्र के गण पुकार करते हुए हाहाकार करते हुए शिव जी के पास गए। तब मस्तक में चंद्रमा को धारण करने वाले भोलेनाथ हंसते हुए युद्ध में गए। रुद्र को आते देखकर जो भाग रहे थे शिवगण, वह लौटकर सिंहनाद करते हुए फिर बाणों की वर्षा करने लगे और राक्षसों को मारने लगे। राक्षस लोग शिवजी के भयानक वेश को देखकर भागने लगे। जलंधर दैत्यों को भागते देखकर क्रोध में भर गया। हजारों बाण छोड़ता हुआ शिवजी पर झपटा। उसके साथ ही अन्य राक्षस भी शिवजी पर झपटे। उस समय शिवजी ने राक्षसों को अपने बाणों की आंधी से व्याकुल कर दिया और प्रचंड बाणों के समूह से उन्हें भूमि पर गिरा दिया। राक्षस युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगे। तब जलंधर का क्रोध बढ़ गया और उसने तीव्र आवाज में शिवजी को युद्ध के लिए ललकारा। उसने कहा, इन राक्षसों को मारने से कोई लाभ नहीं, आओ मेरे साथ युद्ध करो। ऐसा कहकर उसने शिवजी के आए हुए बाणों को अपने पहने बाणों से हंसते हंसते काट दिया। शिवजी ने अपने बाणों से उसका घोड़ा, ध्वजा और छत्र काट डाली। धनुष कट जाने पर और रथ गिर जाने पर भी जलंधर शीघ्र ही गदा उठाकर शिवजी पर झपटा, पर शिवजी ने अपने बाणों से उसकी गदा के 2 टुकड़े कर दिए। तब जलंधर दैत्य ने शिवजी को अधिक बलवान समझकर उनको मोहित करने वाली अनोखी गांधर्वी माया को उत्पन्न कर दिया, जिससे वहां गंधर्व गान करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी और अनेक प्रकार के बाजे बजने लगे। जिस देखकर बाजों की उस ध्वनि से भगवान रुद्र मोहित हो गए। उनके हाथों से शस्त्र गिर गए, पर उन्हें पता ही नहीं चला, वे भी मोहित हो गए। जलंधर ने देखा कि रुद्र नृत्य गान के स्वरों में तल्लीन है, अतः वह काम के वशीभूत हो शीघ्र ही वहां जा पहुंचा जहां पार्वती माता विराजमान थी। महाबली शुंभ और निशुंभ को युद्ध भूमि में छोड़कर जलंधर ने शिवजी का रूप धारण कर लिया। जैसे 10 भुजाएं, 5 मुख, 3 नेत्र और जटाएं, वह एक बड़े बैल पर चढ़ गया। पार्वती जी उसे आता हुआ देखकर समझ गई कि भोलेनाथ आ रहे हैं। अपने सखियों के बीच में से उठी और दर्शन के लिए रास्ते में आकर खड़ी हो गई। राक्षस राज जलंधर ने पार्वती के सुंदर रूप को देखा। उसको देखकर वह मोहित हो गया और उसके सभी अंग जड़ हो गए। पार्वती को जब यह पता चला कि यह राक्षस तो नहीं है और वह भयंकर घबरा गई और सोचने लगी, यह तो कोई राक्षस है, और वे शीघ्र ही उत्तर दिशा में कैलाश मानसरोवर की ओर चली गई। जलंधर ने जब पार्वती को नहीं देखा, क्षण भर में बड़ी शीघ्रता से युद्ध में आ पहुंचा जहां शिवजी थे। पार्वती ने भयभीत होकर मन ही मन भगवान विष्णु को याद किया तो स्वयं विष्णु भगवान को अपने पास पाया। पार्वती ने विष्णु जी से कहा, विष्णु, राक्षस जलंधर ने जो गलत कार्य किया है और
क्या उस दुष्ट का कुकर्म आपको मालूम नहीं है? आप नहीं जानते? उस जलंधर ने यानी कि उस दुष्ट राक्षस ने मुझे छलने की कोशिश की है। विष्णु भगवान ने कहा, उसने छल करके रूप बदलने का जो मार्ग दिखाया है वैसा ही हम भी करेंगे। हम भी उसकी स्त्री को छलेंगे, अन्यथा पतिव्रत से सुरक्षित रहता हुआ वह मारा न जा सकेगा। ऐसा कहकर विष्णु भगवान फिर जलंधर के नगर में पहुंच गए। जब माया का आवरण हट गया तो शिवजी को होश आया। तब शिवजी बड़े आश्चर्यचकित हुए और क्रोध पूर्वक युद्ध के लिए जलंधर पर हमला किया। जलंधर ने भी युद्ध में आए हुए शिवजी को बाणों के प्रहार से ढक दिया। दोनों ओर से घोर युद्ध होने लगा। अब इस कथा को हम यहीं विराम देते हैं। कल एक और कथा आपको सुनाएंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः।